नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है संविधान के अंतर्गत जो है सभी अनुसूचियों को इस क्लास के अंतर्गत जो है पढ़ने जा रहे हैं। किस अनुसूची के अंदर क्या विषय रखे गए हैं, इसको हम लोग पूरा यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात करते हैं सबसे पहले, अगर मूल संविधान में पूछा जाए कितनी अनुसूचियाँ थी, तो इसका राइट आंसर होगा 8 अनुसूचियाँ। जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय इसमें जो है 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अगर पूछा जाए वर्तमान संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसमें जो है इस समय जो है 12 अनुसूचियां हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं और जिस समय संविधान बना था उस समय इसमें 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, अब हम जो है एक एक करके इन 12 की 12 अनुसूचियों को पढ़ने वाले हैं और किस अनुसूची में क्या विषय दिया गया है इसको बहुत ही अच्छे से हमको समझना है। यहीं से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। तो देखिए, जो प्रथम अनुसूची है इसमें जो है संघ व राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में जो है इसका वर्णन है। और इस अनुसूची के अंदर जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि भारत में वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय यानी दूसरी अनुसूची की। तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यपाल आदि जितने भी सभी पद हैं, इन सभी के वेतन, पेंशन, भत्ते, इनका उल्लेख जो है दूसरी अनुसूची में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं तीसरी यानी थर्ड शेड्यूल की, तीसरी अनुसूची। तो इसमें जो है विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन जो है तीसरी अनुसूची में देखने के लिए मिलता है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन, पेंशन, भत्ते हैं, जबकि तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में जो सदस्यों का प्रतिनिधित्व है वह किस प्रकार से होगा, तो ये जो है चौथी अनुसूची का जो है विषय है। इसी प्रकार जो संविधान की 5वीं अनुसूची है, तो ये देखिए अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हो जाती है। जो अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र हैं उनका प्रशासन जो है 5वीं अनुसूची में जो है बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं छठी अनुसूची की, जो हमारे 6th शेड्यूल है। तो इसमें देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों के जो है SC ST क्षेत्र जो हैं, जो अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन का उल्लेख जो है हमको छठी अनुसूची में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगला 7वीं अनुसूची। तो देखिए, जो 7वीं अनुसूची है यह जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंध को परिभाषित करती है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो है संबंध का उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में देखने के लिए मिलता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो है 3 सूचियाँ आती हैं, जिसमें से पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी आती है इसमें समवर्ती सूची। तो देखिए, संघ सूची के अंतर्गत जो कानून बनाती है वह जो है केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है और इसके अंदर मुख्य रूप से रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, बैंक, रेलवे, इसके अलावा जनगणना, डाक, परमाणु शक्ति आदि, ये सभी विषय जो है इसके अंतर्गत रखे गए हैं। और मूल संविधान में इसमें कितने विषय थे? तो 97 यानी 97 विषय इसके अंतर्गत रखे गए थे। नेक्स्ट इसी प्रकार बात करते हैं राज्य सूची। तो देखिए, जो राज्य सूची है इस पर जो कानून बनाता है वह राज्य सरकार बनाती है और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, तो जैसे पुलिस हो गया, जेल, कृषि, शांति व्यवस्था, तो ये सभी विषय जो है राज्य सूची के विषय होते हैं और मूल संविधान के अंदर इसमें 66 विषय रखे गए थे। इसी प्रकार हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है शिक्षा, विवाह, तलाक, समाचार पत्र, वन और जनसंख्या, इस प्रकार के विषय जो है इसमें रखे गए हैं। मुख्य रूप से आपको शिक्षा याद रखना है और वन याद रखना है। ये दोनों विषय जो है समवर्ती सूची में आते हैं और इन पर कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर आपस में कानून बनाती है और मूल संविधान के अंतर्गत इसमें जो है 47 विषय रखे गए थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, अगली अनुसूची है हमारी 8वीं अनुसूची। तो देखिए, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइए 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये जो है 8वीं अनुसूची में। और मूल संविधान में इसमें कितनी भाषाएं थी? तो इसमें जो है मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी इसमें? तो 14 भाषाएं थी। अब बात करते हैं, जो ये 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, 8 वर्तमान में 22 भाषाएं, तो ये 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई थी? तो सबसे पहले बात करते हैं 1967 में जो है 21वें संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा सबसे पहले सिंधी को जो है 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। इसके बाद फिर 71वें संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जो है जोड़ा गया था। तो 15, 3 भाषाएं ये हो गई, तो इस प्रकार जो है 18 भाषाएं हो गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के बाद। इसके बाद फिर
92वें संशोधन 2003 के द्वारा जो है मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं सबसे लास्ट में जोड़ी गई हैं, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। तो इस प्रकार जो है इन चारों भाषाओं को मिलाकर जो है टोटल 22 भाषाएं 8वीं सूची में शामिल कर ली गई है। मैथिली की बात करें तो ये बिहार की प्रमुख भाषा है। संथाली का प्रयोग जो है झारखंड में होता है। डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। और बोडो भाषा का उपयोग होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो है 92 संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी जाने वाली अंतिम 4 भाषाएं थी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अगले 9वीं अनुसूची की। तो देखिए 9वीं अनुसूची जो है भूमि अधिग्रहण से संबंधित हो जाती है और यह अनुसूची जो है प्रथम संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ी गई थी, 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो ये दल बदल कानून से संबंधित है और यह अनुसूची जो है 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। किस संशोधन से जुड़ी थी? 52वें संशोधन 1985 के द्वारा, दल बदल कानून। इसके बाद हम आते हैं 11वीं सूची पर। तो ये देखिए पंचायती राज से संबंधित हो जाती है और यह अनुसूची जो है 73वें संशोधन 1993 से जोड़ी गई थी और उस समय इसमें जो है 29 विषय थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, 73वां संशोधन 1993 द्वारा। फिर सबसे अंत में हमारी है 12वीं अनुसूची और ये जो है नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाती है और ये जो है 74वें संशोधन 1993 से जोड़ी गई थी और इसमें जो है मूल संविधान में जो है 18 विषय रखे गए थे। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका से, 11वीं पंचायती राज से, 10वीं दल बदल कानून से और 9वीं भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है। इसी प्रकार 8वीं अनुसूची जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। 7वीं में जो है केंद्र राज्यों के बीच संबंध है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारे संविधान की सभी 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट कर ली गई हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।